गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज इलेक्ट्रिक सर्किट और किरचॉफ लॉ के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि आपका फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल एंड बोर्ड एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। हमने पिछले सेशन में क्लियर कर दिया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि 5 से 6 एक्सपेरिमेंट को कवर करता है आपके बोर्ड में। और न्यूमेरिकल के हिसाब से वही है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल हो जाती है। पिछले सेशन में मैंने केवल इतनी चीजें बताई थी। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होगा, और डिवाइड बाय ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, external resistance, internal resistance of cell। एक बार रिवाइज कर लगा दो। सिंपल सर्किट एक ऐसा समायोजन है जिसमें सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का विभिन्न परिपथों में और किसी भी परिपथ में बिना एनर्जी लॉस का कंजम्पशन होता है। ये रिहोस्टेट है, रेजिस्टेंस RH है, ये रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ईएमएफ को मैंने डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच टू गिव्स द एनर्जी टू फ्लो ए यूनिट चार्ज इन होल सर्किट। किसी भी परिपथ में एक कूलम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जो एनर्जी देता है वो ये है। जैसे किसी सेल 12 जूल पर कूलम एक कूलम को तो होल सर्किट में फ्लो करने के लिए इतनी एनर्जी देता है। ये एनर्जी खर्च कहां होगी? यहां खर्च होगी, यहां खर्च होगी, यहां खर्च। सपोज करते हैं 8 जूल यहां खर्च होती है, 3 जूल यहां खर्च होती है और 1 जूल यहां खर्च होती है। ये तो कनेक्टिंग वायर्स है, स्विच है। तो केवल यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, केवल एक्सटर्नल सर्किट में दोनों टर्मिनलों के बीच में यहां से यहां केवल एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज के फ्लो करने के लिए जो एनर्जी
चल देता है टर्मिनल, दोनों टर्मिनलों के बीच में, और ये जो होती है इसको इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, आंतरिक विभव। ये दोनों मिला के पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां से क्या आ गया, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या टर्मिनल PD और प्लस इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस, ये हुआ IR प्लस I स्मॉल, I कॉमन हो गया, कैपिटल R प्लस I इज इक्वल टू E बाई या यहां कह सकते हो E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, E माइनस V इज इक्वल टू इसको क्या I, तो I इज इक्वल टू हो गया E माइनस V बाई, ये सारी चीजें बताई थी। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट किरचॉफ का किरचॉफ के दो नियम हैं। एक धारा के नियम चलाता है, फर्स्ट नियम, और दूसरा विभवांतर का, उसको सेकंड नियम। ये आपके समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड याद रखना। फर्स्ट रूल क्या है, बाकी नोट्स आपको दे देंगे। फर्स्ट पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किस परिपथ के किसी संधि पर, परिपथ की किसी संधि ज्वाइंट पर धाराओं का बीज गणितीय योग से, जैसे कोई भी सर्किट ले लिया जाए और सर्किट के ज्वाइंट पर ऐसे बहुत सारे, इस जंक्शन पर ये करंट I1 आ रही, I2 आ रही, I3 निकल रही है, I4 आ रही है, I4 कहता है किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय क्यों कहा है, क्योंकि करंट जो है एक अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के लिए बीजगणितीय योग
अगर वेक्टर होता तो सदिश होता। इस रूल के अनुसार अगर आने वाली धाराएं पॉजिटिव मानी जाए तो निकलने वाली धारा, ज्वाइंट पर आने वाली धाराएं पॉजिटिव, निकलने वाली नेगेटिव, तो आएगा मीन्स I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इसी को कहेंगे सिग्मा I। और लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I। आने वाली धाराएं बराबर निकलने वाली धाराएं, या धाराओं का बीजगणितीय योग, इसका यूज ये होता है। दूसरा परिपथ के किसी पास बंद क्लोज्ड लूप में धारा व संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस पास में लगे, उस पास के विद्युत वाहक बल के सदिश योग। इसका मतलब क्या हो, फिगर देखिए, इसका EMF E1 है, E2 है, R1 है, R2 है, A B C D E F। ये सेल I1 धारा देगा, ये सेल I2 धारा देगा। मान लिया दोनों ज्वाइंट पर पहुंचेंगे, ये धारा क्या है I3 बराबर I1 प्लस I2। इसमें धारा कितनी बनेगी I3, यहाँ तक पहुंचेगी, I2 इसमें निकल जाएगी और I1 इसमें। हमने मान लिया ये एक परिपथ है, इसमें दो सेल ऐसे लगे हैं, कैसे हमने मान लिया सेल E1 I1 धारा देता है, सेल E2 I2 धारा देता है, तो दोनों धाराएं निकलेंगी, जंक्शन B पे पहुंचने के बाद जुड़ जाएंगी, तो I3 बराबर I1 प्लस I2। अब हमारे पास देखिए लूप कौन कौन बन रहे हैं, A B E F A, यहां से स्टार्ट है A B E F A। दूसरा लूप बनेगा B C D E B, तीसरा बनेगा A C D F A, दो छोटे छोटे टोटल। किसी पास के अगर इसकी बात कर रहे हैं, एक बंद पास A B E F A में दो प्रतिरोध लगे, क्या लिखा, धारा व संगत
प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के सदिश होते हैं। इसमें दो लगे हैं, देखिएगा तो अब अगर हम दोनों में धारा अलग अलग, अगर इस I1 को कंसीडर हम करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और I2 को लेके चलेंगे तो क्लॉकवाइज है। देख लीजिए, I1 अगर लेके चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर I2 लेके चलेंगे तो इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज। I1 एंटी क्लॉकवाइज और I2 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव माने, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माने तो क्या आएगा, I2R1 प्लस माइनस I1R2 इज इक्वल टू ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, E2 माइनस E2। इसी को हम लिख सकते हैं और सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। देख लीजिए, किसी बंद पास में बहने, किसी प्रतिरोध में बहने वाले धारा तथा उस प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस रूप में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के सदिशों के बराबर। ये दो नियम हैं। आपको ये आगे बढ़ने से पहले इस पर जो बेस क्वेश्चन होंगे, इसका जब तक आपको यूज नहीं बताएंगे तब तक आप इसको याद न रख पाएंगे, ना आपको कोई इंटरेस्ट। इसको समझने के लिए इसका यूज क्या है, ये किसी जटिल परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं की गणना करने के लिए आज के लिए काम हम इसी पर देंगे। आप इसके क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपनी बुक से।
कितनी चीजें निकाली हैं? एडी के बीच, ए और डी के बीच तो ले लो तुम I3 का मान और E की वैल्यू। इसको हम कह लें R1, इसको R2 कह लें, इसको R3 कह लें। इस परिपथ को हम ऐसे लें, R1 2, R2 4, R3 2, R4 2, A B C। देखिए सी और डी के बीच प्रतिरोध क्या है? R'0, इसमें कुछ नहीं होगा, तो सी और डी के बीच विभवांतर 0 होगा, इसलिए सी और डी को एक दे देंगे, इसको सी ऑब्लिक दे देंगे। ये दोनों पैरेलल हैं। R2 R3 किसमें होंगे? समांतर में, तो इनका तुल्य आएगा, तुल्य R3 डैश हो तो 1/R3 डैश इज इक्वल टू 1/। तो ये परिपथ ऐसे होगा। ये सेम होगा। अब ये सीरीज में होंगे, R1 व R3 डैश किसमें? श्रेणी में। तो R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस 2 प्लस 4/3 ये दोनों जोड़े, उसके बाद तो फिगर ये हो तब आएगा R1 डैश व R4 समांतर में 1/RAD इक्वल टू होगा 1/10/3 प्लस 3/10 प्लस 1/2
ऑलरेडी आया 5 ये तो फाइनली ये बन गया। तो E इज इक्वल टू आई बाई ये 2 है इंटू 5.4 है 2.5 ये है निकल। अब मेन I3 निकालने सेकेंड। अब किरचॉफ के नियम से किरचॉफ के फर्स्ट नियम से बिंदु बी पर I बराबर हुआ I1 प्लस I2 यानी कि I1 प्लस I2 बराबर 2। ठीक है क्वेश्चन में बंद पास ABCA अगर ये ले रहे हैं तो I1 I3 पॉजिटिव और I1 R2 प्लस I3 R3 माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई सेल नहीं लगा। I1 R2 2 है I3 इंटू 2 है माइनस I2 इंटू I1 प्लस I3 माइनस I2 I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू पास BCEB I2 R4 इज इक्वल टू E है 2.5 I2 इज इक्वल टू 2.5/2 1.2। समीकरण 1 से I1 1.25 इज इक्वल टू 2
I1 इज इक्वल टू 0.7। समीकरण 3 से 0.75 माइनस 1.25 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.5 इस तरह से हम इस किरचॉफ का ये पहला नियम, इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम और किरचॉफ इनका यूज करते हुए मैंने I3 निकाला, E निकाला और R। तो आज इस पर बेस अपने बुक के क्वेश्चंस करी, फिर हम आगे एप्लीकेशन को